नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार के मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षीय रेखा सक्रिय बनी हुई है। हालांकि एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी से उठकर पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि जो भी लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं वो उत्तर भारत के मैदानी भागों पर नहीं पहुंच रहे हैं। सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और इधर पूर्वी भारत तक सीमित है। अगर कोई सक्रिय मजबूत सिस्टम गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचता है तभी दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। अक्षय रेखा का काम है नमी इकट्ठी करना और मध्यम से तेज बारिश देना। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 1 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी भारत के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन देखते हैं कि सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर मॉडल के अनुसार बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला सिस्टम के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और लगातार दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम में काफी ज्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 2 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी, क्योंकि व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर इन सभी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि जो लो प्रेशर सिस्टम था वो गुजरात के भागों की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते 3 जुलाई के दिन गुजरात के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और दोस्तों हम पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण निचले क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। पहले वाला सिस्टम अरब सागर में जाकर कमजोर पड़ चुका है, तो मानसून की अक्षय रेखा अब गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है। जहां पर मानसून की अक्षय रेखा होती है वहां पर दोस्तों नमी का प्रवाह सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, जिसके चलते 4 जुलाई के दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर भी भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। लगातार दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर अभी भी बारिश की संभावनाओं में कमी रहेगी। जो कोस्टल एरिया हैं उन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों एक नया कम दबाव का क्षेत्र फिर से बन चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। हालांकि कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी से लेकर तेज बारिश होने की आशंका दूर दूर तक नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है। मध्य प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम के कारण बारिश वाले बादल
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 6 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। 6 जुलाई के दिन भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत के भागों पर तेजी से देखा जा सकता है और बारिश की इंटेंसिटी भी निरंतर सक्रिय बनी हुई है दोस्तों पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों मानसून की अक्षय रेखा 7 जुलाई के बाद फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगी, जिसके चलते दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय बनी हुई, जिसके चलते बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका दोस्तों 7 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। देखिए गुजरात के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। तो मानसून की अक्षय रेखा भी मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत तक सीमित है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर 8 जुलाई के दिन देखा जाए तो हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना गंगा के मैदानी भागों पर दूर दूर तक नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार देखे जा सकते हैं। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ ट्रेवल कर रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला मध्य भारत और पूर्वी भारत तक सीमित रहेगा। यानी इन क्षेत्रों पर सिस्टम के कारण और मानसून की अक्षय रेखा के कारण भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। 10 जुलाई के दिन देखिए उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों, सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।